तो दोस्तों यहाँ थोड़ा सा पॉइंट रह गया था, वो हम आपको बता देते हैं कि जो खो शब्द की उत्पत्ति दोस्तों, उत्पत्ति इसकी जो है वो हमारी संस्कृत के शिव शब्द से हुई, शिव शब्द से हुई, और जिसका अर्थ होता है आना और पकड़ना, आना और पकड़ना। ठीक है, आना और पकड़ना। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम शब्दावली की बात करें दोस्तों, तो टाइपिंग, टाइपिंग होता है दोस्तों डिफेंडर को छू लेना। टेक्निकल प्रणाली की बात करें दोस्तों, तो टीम कुल 12 खिलाड़ी मैदान पर होते हैं, 9 सब्स्टिट्यूट होते हैं, कुल 3 सब्स्टिट्यूट कुल 3 होते हैं दोस्तों, और 12 खिलाड़ी टीम की बात करें दोस्तों, तो 12 खिलाड़ी होते हैं, मैदान पर 9 होते हैं, और सब्स्टिट्यूट कुल 3 होते हैं दोस्तों। मैच की अवधि की बात कर ली हमने, प्रति हाफ में 2-2 पारियां होती हैं, और प्रत्येक पारी 9 मिनट की होती है, कुल 4 पारियां होती हैं, और बीच में इंटरवल 6 मिनट का होता है, और 3 मिनट का थोड़ा उसमें समय दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद महिलाओं की बात करें, प्रति हाफ में 2 पारियां होती हैं, 7 मिनट की पारी होती है। एक हाफ में दोस्तों 2 पारियां होती हैं, 7 मिनट की एक पारी होती है, और कुल 4 पारियां होती हैं, प्लस 5 मिनट का अंतराल होता है, प्रति हाफ के बीच में 2 मिनट का समय दिया जाता है रेस्ट के लिए। ऑफिशियल की बात करें तो 2 एम्पायर और 1 रेफरी और 2 अन्य होते हैं, कुल मिलाकर 5 होते हैं। पुरस्कार के बारे में बात करें तो पुरस्कार दोस्तों एकलव्य पुरस्कार सीनियर के लिए दिया जाता है, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार सीनियर महिला के लिए दिया जाता है, एकलव्य सीनियर पुरुष के लिए दिया जाता है, और रानी लक्ष्मीबाई सीनियर महिला के लिए दिया जाता है। अभिमन्यु पुरस्कार जूनियर ट्रॉफी होती है 16 वर्ष के लिए पुरुषों के लिए। ठीक है, और जानकी दोस्तों जूनियर ट्रॉफी होती है महिलाओं के लिए, वो भी 18 वर्ष के लिए। ठीक है, और नियम इसके दोस्तों जब बने थे 1924 में बड़ौदा शहर में इसके जो नियमों का निर्माण हुआ। इस प्रकार हमारा खो खो गेम दोस्तों फिनिश होता है। अब हम दोस्तों चर्चा करते हैं कबड्डी के बारे में। दोस्तों कबड्डी हमारा पूरा देसी गेम है, और देसी गेम के बारे में ही हम चर्चा करेंगे। तो कबड्डी की प्राचीन जड़ें दोस्तों, कबड्डी की उत्पत्ति भारत के तमिलनाडु से हुई, जहां प्राचीन नाम इसका सड्डू गुड्डू के मानी जाती है। ठीक है, और कहीं कहीं दोस्तों इसका जन्म जो है 1918 महाराष्ट्र सतारा में इसका माना जाता है, और इसे आधुनिक खेल के रूप में विकसित किया गया ऐसा माना जाता है। 1923 में नियमों को पहली बार प्रकाशन किया गया, कबड्डी के नियमों को पहली बार 1923 में प्रकाशन किया गया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 1936 बर्लिन ओलंपिक में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के रूप में दोस्तों के द्वारा इसका प्रदर्शन यानी डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, लेकिन अभी तक ओलंपिक में इसे शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों ओलंपिक में शामिल होने के लिए कई देशों द्वारा इसे खेला जाना चाहिए। ठीक है, 1950 भारतीय कबड्डी महासंघ की स्थापना हुई, कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसके बाद 1972 में भारतीय एमेच्योर कबड्डी महासंघ AKFI का गठन किया गया, जो वर्तमान शासकीय निकाय है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें 1990 एशियाई खेल बीजिंग में इसे नियमित खेल के रूप में शामिल कर लिया दोस्तों, और भारत ने लगातार लगभग 6 या 7 स्वर्ण इसमें जीते थे। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, ये हमारा कोर्ट है कबड्डी का। तो यहाँ से दोस्तों इस तरफ हमने पुरुषों के दर्शाया है, ये हमारी मिड लाइन होती है। एक मिनट दोस्तों आगे समझा देंगे, अभी हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। कोर्ट क्या पुरुषों का होता है 13/10 मीटर का, और महिलाओं का होता है 12/8 का। ठीक है, बकलाइन बोनस लाइन से, एक मिनट दोस्तों, मिड लाइन से मिड लाइन से बक लाइन जो होती है 375 मीटर पर होती है, और यही महिलाओं की मिड लाइन दोस्तों, मिड लाइन से बक लाइन 3 मीटर पर होती है। बक लाइन से बोनस लाइन 1 मीटर की दूरी पर होती है, और ये महिलाओं की भी 1 मीटर की दूरी पर होती है। बोनस लाइन से एंड लाइन दोस्तों 75 मीटर की दूरी पर होती है पुरुषों की, और महिलाओं की 2 मीटर की दूरी पर होती है। लाबी की बात करें तो 1 मीटर दोनों तरफ लाबी होती है, और ये भी महिलाओं में भी
ला भी सेम टू सेम होती है। इसके बाद हम बात करें सिटिंग ब्लॉक। सिटिंग ब्लॉक 8x1 मीटर का होता है पुरुषों का, और महिलाओं का 6x1 मीटर का होता है। मैच के समय की बात करें तो 20-5-20 ये पुरुषों का होता है, जिसमें 30-30 सेकंड के 2 टाइम आउट प्रति हाफ में दिए जाते हैं। महिलाओं का 15-5-15 मिनट का होता है, जो कुल होता है दोस्तों पुरुषों का 40 मिनट का और महिलाओं का होता है 30 मिनट का। ठीक है, 30 मिनट के 2 टाइम आउट दिए जाते हैं। तो हम आगे देखते हैं दोस्तों। तो अर्जुन पुरस्कार सदानंद सेठी को 1972 में दिया गया, जबकि द्रोणाचार्य ई प्रसाद राव को 2002 में दिया गया। इसको याद रख सकते हैं कि प्रसाद सदा बटेगा अवार्ड। ठीक है, ऑफिशियल की बात करें तो कुल 6 या 7 ऑफिशियल होते हैं, जिसमें 1 रेफरी, 2 एम्पायर, 1 स्कोरर और 2 असिस्टेंट रेफरी होते हैं। शब्दावली की बात करें तो कांट रेडर द्वारा एक सांस में कबड्डी शब्द बोलना कांट कहलाता है। लोना 6 या 7 प्लेयर पर ऑल आउट होने पर लोना दिया जाता है दोस्तों। सुपर टैकल जब 3 या कम डिफेंडर रेडर को पकड़ लें तो सुपर टैकल में दोस्तों 2 अंक मिलते हैं। डू और डाई लगातार 2 खाली रेड के बाद थर्ड रेड जो होती है, अंक ना लेने पर रेडर आउट हो जाता है। इसे कहते हैं डू एंड डाई, या करो या मरो इसे कहते हैं दोस्तों, करो या मरो। इसके बाद स्ट्रगल रेडर और डिफेंडर के बीच जब भिड़ंत होती है तो उसे कहते हैं स्ट्रगल समय। परस्यूट पीछा करना दोस्तों, रेडर के वापस जाते समय तुरंत उसको लंगड़ी देना। सुपर रेड एक ही रेड में 3 या 3 से प्लस अंक प्राप्त कर लेने को सुपर रेड कहा जाता है। बोनस 6 या अधिक प्लेयर पर जब बोनस लाइन को छू लिया जाता है तो छोड़ने पर उसे 1 अंक प्राप्त होता है। ये मिलेगा तभी दोस्तों जब 6 प्लेयर हों या 6 से अधिक हों। कार्ड ग्रीन, येलो और रेड, हरे कार्ड को दोस्तों चेतावनी मिलती है, पीले कार्ड पर 2 मिनट का निलंबन कर दिया जाता है। इसके बाद रेड कार्ड पर पूरे मैच से आउट कर दिया जाता है, पुनः उसे वापस नहीं आने दिया जाता है। अब हम कोर्ट की बात करें दोस्तों, कोर्ट ये हमारी मिड लाइन होती है, ये हमारी मिड लाइन से दोस्तों बक लाइन होती है, बक लाइन होती है, और ये हमारी बोनस लाइन होती है, बोनस के बाद ये हमारी एंड लाइन होती है, एंड लाइन होती है। और इसके बाद ये चारों तरफ 2 मीटर की होती है, लॉबी होती है। इसके बगल में ही दोस्तों सीटिंग ब्लॉक बने रहते हैं। सीटिंग ब्लॉक हमारे 1 मीटर चौड़े होते हैं 1 मीटर चौड़े होते हैं, और ये कुल 8 होते हैं दोस्तों, 8 होते हैं, इनकी चौड़ाई होती है 8 मीटर। ये पुरुषों का होता है 1/8 का, और महिलाओं के लिए दोस्तों होता है 1/6 का। उम्मीद करते हैं आपको कबड्डी के बारे में रिवीजन करने में मजा आ रहा होगा। आगे दोस्तों देखते हैं। अब हम दोस्तों टेनिस गेम के बारे में रिवीजन करेंगे दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। इसके उपनाम है टेनेज या जिड दी पॉम, टेनेज या टेनेजर इसे कहा जाता है। इसके इतिहास के बारे में बात करें तो टेनिस की उत्पत्ति, आधुनिक लॉन टेनिस की शुरुआत 19वीं शताब्दी के बाद बर्मिंघम इंग्लैंड से हुई। ठीक है, मेजर वॉल्टर विंगफील्ड द्वारा इन्हें आधुनिक टेनिस का जन्मदाता कहा जाता है। मेजर वॉल्टर विंगफील्ड ठीक है, जन्मदाता हैं। 1873 में नियम बनाए, जो 1874 में उन्होंने पेटेंट करवा लिया। ओलंपिक में 1896 में, 1924 में हिस्सा बनी, और इसे 1988 में टेबल टेनिस के साथ टेनिस को भी आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया गया। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों स्थापना। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की स्थापना 1913 में हुई, और इसका हेडक्वार्टर जो है लंदन इंग्लैंड में है दोस्तों। AITA ऑल इंडिया टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1920 में हुई। 13-20 हेडक्वार्टर RKK खन्ना स्टेडियम नई दिल्ली में है दोस्तों। अध्यक्ष इसके अनिल जैन माने जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कोर्ट की सतह के बारे में। तो कोर्ट की सतह दोस्तों 3 प्रकार की होती हैं, और
चार तरह के कोर्ट होते हैं, 3 तरह की सतह पर खेला जाता है, क्ले कोर्ट, ग्रास कोर्ट और हार्ड कोर्ट। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं विवरण एकल और डबल, यानी कोर्ट की लंबाई 78 फीट यानी जो होती है 23.77 मीटर, 23.77 मीटर, ये जरूर याद रखें, एग्जाम में पूछा जाता है। और डबल्स के लिए होती है 78 फीट, सिंगल के लिए भी होती है लंबाई और डबल्स के लिए दोस्तों समान होती है। कोर्ट की चौड़ाई की बात करें तो सिंगल के लिए दोस्तों 27 फीट होती है, 8.23, 36 फीट होती है डबल्स के लिए 10.97। और नेट की चौड़ाई दोस्तों समान होती है 36 फीट, ठीक है, डबल्स के लिए और सिंगल के लिए समान ही होती है, 36 फीट होती है दोस्तों, और जो हमारी 10.97 मीटर होती है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों ऊंचाई, मध्य में ऊंचाई, जो हमारा टेनिस होता है इसकी टोटल ऊंचाई होती है दोस्तों 3 फीट 1 इंच, कहाँ, पोस्ट के पास में, लेकिन मध्य में दोस्तों 1 इंच ढीला होता है, यानी बीच में दोस्तों 3 फीट ऊंचाई होती है, बीच में 3 फीट होती है। खंभों पर साइड में नेट की ऊंचाई 3 फीट 1 इंच होती है, जो लगभग 1.07 मीटर होती है। और इसके साथ साथ दोस्तों 3 फीट 1 इंच दोनों तरफ, ठीक है। सर्विस लाइन नेट से 21 फीट दूरी पर होती है, सर्विस लाइन दोस्तों 6.40 मीटर जो मानी जाती है। चौड़ाई इसकी 13.5 फीट यानी 13.5 फीट की चौड़ाई होती है दोस्तों। 21 फीट यानी 640 मीटर और 13.5 फीट की चौड़ाई ये होती है सर्विस स्क्वायर दोस्तों, सॉरी दोस्तों सर्विस स्क्वायर नहीं, जो सर्विस रेक्टेंगल बनते हैं दो वो होते हैं, इनका मेजरमेंट की बात की गई। आइए दोस्तों अब हम टेनिस के कोर्ट के बारे में चर्चा करते हैं। तो टेनिस के कोर्ट की टोटल लंबाई दोस्तों आपको बता दी गई है, कितनी होती है 78 फीट, कितनी 78 फीट होती है दोस्तों, 36 फीट इधर और 36 फीट इधर। और चौड़ाई इसकी होती है दोस्तों सिंगल्स के लिए यहाँ से यहाँ तक होती है दोस्तों, ये होती है कितनी दोस्तों, 1 मिनट, 27, कितनी 27 फीट, कितनी 27 फीट सिंगल के लिए दोस्तों। और डबल्स के लिए क्या, डबल्स के लिए अगर हम बात करें तो डबल दोस्तों यहाँ से यहाँ तक होता है और ये हो जाता है 36 फीट। 36 फीट क्यों हो जाता है दोस्तों, क्योंकि दोनों तरफ 4.5 फीट की क्या होती है, दोनों तरफ साइड गैलरी होती है 4.5 फीट की, तो इन दोनों को मिला लिया जाता है डबल्स में, ठीक है, इन दोनों को मिला लिया जाता है किसमें दोस्तों, डबल्स में शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। टेनिस कोर्ट की बात हो गई और ये हो गई हमारी सेंटर लाइन। यहीं पे दोस्तों नेट होता है, जो हमारा क्या होता है, जो कोर्ट होता है साइड गैलरी से बाहर, साइड गैलरी से भी बाहर दोस्तों 3 फीट होता है, 3 फीट बाहर होता है, और ये और इसकी ऊंचाई होती है 3 फीट 1 इंच, ठीक है, 3 फीट 1 इंच, ठीक है दोस्तों। बाय हैंड बना रहा हूँ, थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। और ये हमारा होता है सर्विस रेक्टेंगल, क्या ये दोस्तों होता है 27 का आधा कर लीजिए, इसकी चौड़ाई होती है 13.5 फीट, कितनी 13.5 फीट, 13.5 फीट, 13.5 फीट, ठीक है। और लंबाई कितनी होती है दोस्तों 21, क्या 21 यार्ड, 21 फीट, कितनी 21 फीट, 21 फीट, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों हमने क्या किया, कोर्ट को समझ लिया दोस्तों। रिवीजन का वीडियो है दोस्तों, तो रिवीजन के हिसाब से ही आपको जल्दी रिवीजन करवाया जाएगा। टेनिस के सामान्य नियम दोस्तों, एक मैच में सेट की संख्या होती है बेस्ट ऑफ 5 सेट, और इसके साथ ही बेस्ट ऑफ 3। विजेता होता है जब 3 जीत जाए 5 में से, और महिलाओं में दोस्तों 2 जीत जाए 3 में से। सर्विस के समय पैर बेस लाइन के पीछे हो, ये हमारी बेस लाइन होती है दोस्तों, ये हमारी बेस लाइन होती है। और यहाँ पर होता है सेंटर मार्क, ये सेंटर मार्क दोस्तों होता है, ठीक है। इसके बारे में आगे हम चर्चा कर लेंगे। सर्विस फॉल्ट, यदि गेंद रैकेट से चूक जाए, गेंद सर्विस कोर्ट के बाहर गिरे, बेस लाइन कटिंग से सर्विस फॉल्ट हो जाती है। एक बार सर्विस फॉल्ट पर पुनः 2 बार सर्विस, ठीक है, 2 बार पर अंक गवा देगा, ठीक है। अगर दोस्तों एक बार सर्विस फॉल्ट हो गई तो पुनः 2 बार फिर से कर सकता है, अगर फिर भी गलत हो गई तो अंक गवा देगा।
सर्विस लेट नियम, ठीक है। अगर लेट कब हो जाती है, नियम जब गेंद नेट को टच करे, गेंद नेट को टच करे या रिसीवर तैयार ना हो तब लेट हो जाएगी। ग्राउंड टच से पहले रिसीवर को टच कर ले तब भी लेट हो जाएगी। लेट पर पुनः सर्विस दी जाती है। प्रथम सर्विस राइट कोर्ट से दोस्तों, फिर एक बाई और एक 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 करके बदलना है, ठीक है। एक सेट में 6 गेम होते हैं, 40 अंक तक होता है। एक सेट जो होता है वो 6 गेम होता है, 40 अंक तक होते हैं। एक सेट के 6 गेम होंगे, एक सेट में दोस्तों कुल 6 गेम होंगे, ध्यान रखना। और 6 गेम पूरे 40 अंक के होंगे, ध्यान रखना। तब तक एक प्लेयर जो सर्विस करेगा जब तक पूरा सेट ना हो जाए। ट्रॉफी यूबी डेविस आज फ्री हो हेलमेट क्वींस, ठीक है। ये प्रमुख ट्रॉफी है दोस्तों, क्या है, प्रमुख ट्रॉफी है। इसके बाद हम बात करते हैं अंक प्रणाली। अंक प्रणाली 0, एक सेट जीतने पर एक सेट पूरा होता है, 2 गेम का अंतर पर विजेता होता है। पहला अंक 15 अंक, दूसरा 30 अंक पर, तीसरा 40 पर और चौथा पर गेम ओवर हो जाता है। जबकि जब 0 होता है तो उसे लब कहा जाता है दोस्तों। एग्जाम में कई बार यहाँ से पूछा गया है और इसे आप क्या करें, याद रखें। 0 लब, 15 30 40 गेम ओवर, ठीक है। अब हम बात करते हैं गेंद के वजन की। गेंद के वजन होता है 56 पॉइंट से 59.4 ग्राम तक, 56 से 59.4 ग्राम तक होता है। व्यास यही होता है दोस्तों 6.35 से 6.67 सेंटीमीटर तक। रैकेट की बात करें दोस्तों, लंबाई चौड़ाई अधिकतम 29 इंच यानी 73.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई लगभग 12.5 इंच, लगभग 31.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और अंक प्रणाली दोस्तों हमने आपको बता दिया, 0 पर लब होता है, 15 30 40 ये एक सेट में होने पर, हाँ, एक गेम तो फिर गेम ओवर हो जाता है, ठीक है, गेम ओवर हो जाता है, ठीक है। अब पुरस्कार अर्जुन रामानाथन किशन को मिला दोस्तों, द्रोणाचार्य नरेश कुमार को 2020 में दिया गया। राजीव गांधी लैंडर पेस को मिला 1996-97 में। अब ध्यानचंद जीशान अली को मिला 2014 में। अब हम ग्रैंड स्लैम के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन दोस्तों 1905 में शुरू हुआ, जनवरी माह में खेला जाता है और हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, ठीक है। और फ्रेंच ओपन 1891 में शुरू हुआ और दोस्तों ये फ्रांस का खेल है और मई जून में खेला जाता है, क्ले कोर्ट का यूज किया जाता है। 1877 में विंबलडन दोस्तों शुरू हुआ और ये सबसे पुराना माना जाता है। 1877 में शुरू हुआ, जून जुलाई में खेला जाता है, ग्रास कोर्ट का यूज किया जाता है। 1888 में यूएसए ओपन की शुरुआत हुई, ये सेकेंड ओल्ड है और अगस्त सितंबर में इसे खेला जाता है। हार्ड कोर्ट पर इसका हार्ड कोर्ट का यूज करके खेला जाता है। अगर हम बात करें 2025 के विजेता, तो 2025 में दोस्तों जेनिक साइनर को जीते थे और मेडिसिन जो थी वो महिला थी, ठीक है। जेनिक साइनर और मेडिसिन नामक महिला ने इसे क्या किया था, जीता था, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो कार्लोस अलकराज ने फ्रेंच ओपन जीता था और विंबलडन दोस्तों जेनिक साइनर ने जीता था। और इसके साथ साथ ईगा स्वियातेक थी और फ्रेंच ओपन में कार्लोस अलकराज के साथ कोको ग्राफ थी। इसके साथ अमेरिका में दोस्तों अमेरिकन यानी यूएसए ओपन में कार्लोस अलकराज ने जीता और बारबोरा ने जीता था, ठीक है। 2025 में कार्लोस अलकराज जीत चुके हैं कौन सा, ऑस्ट्रेलियन ओपन। और ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों शब्दावली की। तो सर्विस बेस लाइन के बाहर से की जाती है। एस सर्विस जो विपक्षी ना छू पाए, ठीक है, तो उसे ऐस कहा जाता है। लब स्मैश सिर के ऊपर से गेंद पूरी ताकत से नीचे मारना। ड्यूस स्कोर 40-40 हो। लेट नेट छूकर सही पाले में गिरे तो पुनः सर्विस। नेट को छूने के बाद एडवांटेज, ड्यूस के बाद पहला अंक प्राप्त करने पर एडवांटेज कहा जाता है। सेट 6 गेम जीतने पर एक सेट, 6 गेम जीतने पर एक सेट होता है और 2 गेम जीतने पर विजेता हो जाता है। लब
लब दोस्तों होता है जब 0 अंक हो तब उसे लब कहा जाता है। इस प्रकार दोस्तों हमारा टेनिस की रिवीजन हो गई दोस्तों। अगर आपको ये गेम अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम हैंडबॉल की भी रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। हैंडबॉल गेम की शुरुआत दोस्तों प्राचीन, इस खेल का अंश प्राचीन ग्रीस, यूरेनिया, रोम यानी रोम में दोस्तों, ग्रीस में यूरेनिया नाम से खेला जाता था, जबकि रोम में हास पल्टन के नाम से जाना जाता था। इसके बाद हम बात करते हैं आधुनिक हैंडबॉल का विकास 19वीं शताब्दी के अंत में डेनमार्क, जर्मनी और स्वीडन में हुआ। इसके बाद दोस्तों नियम निर्माण की बात करें तो 1917 में बर्लिन जर्मनी के मैक्स हेजर ने महिलाओं के लिए नियम बनाए थे, जिसे बाद में कार्ल सैलेंज ने 1919 में पुरुषों के लिए संशोधित किया और उन्हें आधुनिक हैंडबॉल का जनक कहा जाता है। किसे? कार्ल सैलेंज को। ठीक है, कार्ल सैलेंज को आधुनिक हैंडबॉल का जनक कहा जाता है। इसके बाद स्थापना की बात करें तो इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन की स्थापना 1946 में हुई थी दोस्तों, और इसका हेडक्वार्टर बेसल स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1972 में हुई दोस्तों, रोहतक हरियाणा में, और हेडक्वार्टर इसका इंदौर मध्य प्रदेश में है। प्रेसिडेंट इसके दिग्विजय सिंह चौटाला हैं। अगर हम कोर्ट की बात करें दोस्तों, ओलंपिक में 1936 में बर्लिन में इसने देखो क्या किया, अपना परफॉर्मेंस दिया, और 1972 म्यूनिख जर्मनी में इसे पूरी तरह से शामिल कर लिया गया, और महिलाओं को 4 साल बाद मॉन्ट्रियल ओलंपिक में शामिल कर लिया गया दोस्तों। कोर्ट की बात करें तो इसके कोर्ट बहुत इजी होता है दोस्तों। 20 मीटर लंबाई होती है, 20 मीटर लंबाई होती है, जबकि चौड़ाई दोस्तों लंबाई इसकी 40 मीटर होती है, जबकि चौड़ाई इसकी 20 मीटर होती है। क्या? और इसका गोल पोस्ट से दोस्तों बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो 3x2 का होता है, 3x2 मीटर का होता है। 3 मीटर इसकी चौड़ाई होती है, चौड़ाई, और 2 मीटर इसकी हाइट होती है। ठीक है, ये दोस्तों गोलकीपर स्ट्रेटेड लाइन होती है, जो होती है 4 मीटर पर। ठीक है, और इसके बाद ये होता है दोस्तों गोल लाइन। क्या? ये होती है गोल लाइन, जो होती है दोस्तों कितने पर? गोल लाइन ये होती है 6 मीटर पर। कितने पर? 6 मीटर पर। और ये होता है देखो पेनाल्टी स्पॉट। क्या? पेनाल्टी स्पॉट ये दोस्तों ये होता है 7 मीटर पर। क्या? और ये होती है हमारी फ्री थ्रो लाइन। फ्री थ्रो लाइन दोस्तों होती है, ये होती है हमारी 9 मीटर पर। कितने पर? 9 मीटर पर होती है। उम्मीद करते हैं ये कोड दोस्तों आपको समझ में आया होगा। खेल शुरू होता है दोस्तों थ्रो बॉल से। क्या? थ्रो बॉल से खेल शुरू होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में और डिटेल से समझते हैं। ठीक है, 1 मिनट दोस्तों। कोर्ट का आकार 40x20 मीटर का होता है। गोल पोस्ट LBS। ठीक है, 3x2 का होता है। 3 मीटर लंबाई मान लीजिए या चौड़ाई में मान लीजिए दोस्तों, लेकिन ऊंचाई दोस्तों 2 मीटर होती है। इसके बाद बात करें गोल एरिया यानी डी जोन, गोल से 6 मीटर की दूरी पर, जो सिर्फ गोलकीपर के लिए होती है। गोलकीपर का रेस्ट्रिक्टेड लाइन, गोलकीपर की रेस्ट्रिक्टेड लाइन 4 मीटर पर खींची होती है। पेनाल्टी मार्क 7 मीटर की लाइन पर होता है। गोल रेखा से 7 मीटर की दूरी पर होता है, जो 1 मीटर लंबा और 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। फ्री थ्रो लाइन दोस्तों गोल लाइन से 9 मीटर की दूरी पर होती है। लाइन की चौड़ाई, गोल लाइन की चौड़ाई दोस्तों 8 सेंटीमीटर होती है, बाकी सभी दोस्तों 5 सेंटीमीटर की होती हैं। बॉल की बात करें दोस्तों, बॉल से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और समय से, इसको आप विशेष कर याद रखें। 4.25 से 4.75 पुरुषों का होता है
और जिसका व्यास 58 से 60 सेंटीमीटर होता है, डायमीटर दोस्तों क्या। और महिलाओं के लिए 325 से 375 ग्राम वजन होता है और बॉल का, और 54 से 56 सेंटीमीटर डायमीटर होता है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों समय की, तो पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए एक समान समय कर दिया गया है दोस्तों, जो होता है 30 मिनट का फर्स्ट हाफ, फिर 10 मिनट का इंटरवल, फिर 30 मिनट का सेकंड हाफ। इस प्रकार दोस्तों 60 मिनट का कुल समय होता है हैंडबॉल का। कुल टाइम आउट 3 टाइम आउट दिए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और महिलाओं के लिए भी कुल 60 मिनट का ही होता है दोस्तों, और टाइम एक्स्ट्रा, ठीक है। और 3 टाइम आउट, महिलाओं के लिए 2 टाइम आउट दिए। सॉरी दोस्तों, ये बॉल का नंबर है क्या। पुरुषों की बॉल जो है दोस्तों 3 नंबर की होती है, महिलाओं की 2 नंबर की बॉल होती है। कुल टाइम आउट पुरुषों के लिए 3 होते हैं दोस्तों, महिलाओं के लिए भी 3 होते हैं। एक्स्ट्रा में जब एक्स्ट्रा समय दिया जाता है तो 1 टाइम आउट दिया जाएगा, ठीक है। टाई पड़ने पर 5-5 मिनट के 2 हाफ शुरू होंगे, और पुनः टाई पड़ गई तो फिर पेनाल्टी थ्रो से शुरू होगा मामला, जो 7 मीटर से लिया जाएगा। प्लेयर की बात करें दोस्तों, प्लेयर कुल 14 होते हैं, 7 प्लेइंग टाइम होते हैं, और इसमें गोलकीपर जुड़ा हुआ होता है, जो अलग अलग कलर की जर्सी पहनेगा। 7 सब्स्टिट्यूट होते हैं दोस्तों, कम से कम 5 पर, ठीक है, गेम जो है शुरू हो जाता है। कम से कम 5 प्लेयर हो तो हैंडबॉल गेम शुरू हो जाता है। खेल शुरू थ्रो ऑफ से होता है, कम से कम 5 प्लेयर पर हो सकता है। कार्ड की बात करें तो पीला, लाल और नीला। इसमें दोस्तों सबसे अजीब कार्ड होता है नीला। पीला चेतावनी के लिए दिया जाता है, लाल 2 मिनट के आउट पर, ठीक है दोस्तों, 2 मिनट के बाद, ठीक है। अन्य प्लेयर जो है 2 मिनट के बाद ही आ सकता है। नीला कब दिया जाता है दोस्तों, नीला दिया जाता है अभद्र व्यवहार करने पर, ठीक है दोस्तों, नीला अभद्र व्यवहार पर दिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं शब्दावली। 3-3 का नियम, गेंद को 3 सेकंड व 3 कदम पकड़ के चलना है, ठीक है। डबल ड्रिबल, बंद करने पर पुनः ड्रिबल पर फाउल होता है। पैसे प्ले, बिना गोल की कोशिश के बॉल पास रखना यानी टाइम पास करना। 7 मीटर थ्रो, पेनाल्टी थ्रो गंभीर फाउल होने पर दिया जाता है। 2 मिनट का सस्पेंशन, गंभीर फाउल पर 2 मिनट के लिए प्लेयर बाहर कर दिया जाता है। एक्सक्लूजन, लाल कार्ड या गंभीर अनुशासनहीनता पर खिलाड़ी का निष्कासन होता है, तो उसे कहते हैं एक्सक्लूजन, ठीक है। इसके बाद देखते हैं ऑफिशियल 4 होते हैं, 2 एम्पायर, एक सेक्रेटरी होता है, एक टाइम कीपर होता है। पासिंग, बाउंस पास यानी ढप्पा, जंप पास, चेस्ट पास, ड्रिबल, ठीक है। शब्दावली, ब्लॉकिंग, बाउंसिंग, फ्लाइंग शॉट, पिवट प्लेयर, नोट। फ्री थ्रो के समय अन्य प्लेयर दोस्तों 3 मीटर की दूरी पर रहते हैं। इस प्रकार हमारा हैंडबॉल गेम की रिवीजिंग फटाफट हुई दोस्तों। प्लीज वीडियो को लाइक करो। इसके बाद दोस्तों शुरू होती है हमारी बॉक्सिंग की रिवीजिंग। बॉक्सिंग के इतिहास की बात करें तो प्राचीन काल में मुक्केबाजी का उल्लेख ग्रीस में ही मिलता है दोस्तों। इसे 688 ईसा पूर्व प्राचीन ओलंपिक में शामिल किया गया था। आधुनिक बॉक्सिंग की बात करें, आधुनिक बॉक्सिंग की शुरुआत इंग्लैंड से हुई। कहाँ से दोस्तों, इंग्लैंड से हुई। 1867 में मार्किस ऑफ क्वींसबेरी रूल्स ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। ओलंपिक में दोस्तों 1904 सेंट लुइस अमेरिका में पुरुषों की बॉक्सिंग शुरू हुई, जो कि महिलाओं की 2012 लंदन में शुरू हो पाई, ठीक है। स्थापना की बात करें तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन 1946 में शुरू हुई। हेडक्वार्टर लोसाने स्विट्जरलैंड है। प्रेसिडेंट्स हैं उमर नजरो। BFI यानी बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना दोस्तों 1949 में हुई। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और अध्यक्ष हैं इसके अजय सिंह चौटाला। कोर्ट के बारे में बात करें तो कोर्ट की रिंग का आकार बात करें, रिंग होती है दोस्तों, इसमें कोर्ट नहीं होता। न्यूनतम 16x16 की होती है, अधिकतम 20x20 की होती है, ठीक है। मीटर में बात करें न्यूनतम 16x16 होता है हमारा 4.90 मीटर और अधिकतम 20x20 होता है 6-10 मीटर, ठीक है। प्लेटफॉर्म दोस्तों थोड़ा बड़ा होता है,
यानी 780 मीटर का होता है, 7.80 मीटर का होता है। रिंग की ऊंचाई करें दोस्तों न्यूनतम 3 फीट और अधिकतम 4 फीट यानी 1.20 मीटर तक की अधिकतम ऊंचाई हो सकती है। इसके बाद दोस्तों बॉक्सिंग के और रूल्स के बारे में देखें दोस्तों। रोप रस्सियां 3 होती हैं जो 4-4 सेंटीमीटर की मोटी होती हैं। कैनवास दोस्तों रस्सियों से बना होता है, 25 सेंटीमीटर जो को बाहर होता है। ठीक है, पहली रस्सी दोस्तों 40 सेंटीमीटर, दूसरी 70 और तीसरी 110 सेंटीमीटर पर होती है, चौथी 130 सेंटीमीटर पर होती है अगर लगाई जाए तो। ग्लव्स 8 से 10 औंस के होते हैं और जो हो गए दोस्तों कुल 283 ग्राम के। और ग्लव्स का रंग लाल व नीला होता है। ठीक है, प्लेयर को पुगलिस्ट कहा जाता है। हेड गार्ड 16 औंस का होता है, 450 ग्राम का होता है। गम शील्ड सभी बॉक्सर को पहनना अनिवार्य होता है क्योंकि दांत ना निकल जाएं। समय 3 मिनट के 3 राउंड होते हैं, 3-1 3-1 3, 9 मिनट का समय होता है। महिलाओं के लिए दोस्तों 2:30 2:30 2:30 8 मिनट का समय होता है। अब पुरुष के समान कर दिया गया दोस्तों, महिलाओं का भी अब 9 मिनट कर दिया गया है। कॉर्नर, ठीक है, 4 कॉर्नर होते हैं, 2 लाल होते हैं। ठीक है, दो में दोस्तों 1 लाल होता है, 1 नीला होता है और 2 सफेद होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, जहां खिलाड़ी न्यूट्रल होकर खड़ा हो सकता है। निर्णय मुक्केबाजी में 10 पॉइंट मस्ट सिस्टम का पालन किया जाता है क्योंकि 5 जज स्कोरिंग करते हैं, विजेता को 10 अंक देना अनिवार्य होता है। फाउल, बेल्ट के नीचे मारो, कोहनी बस सिर से मारना फाउल, प्रतिद्वंदी को पकड़ना फाउल, किडनी, गुर्दे, गला, दांत, किक, पीठ पर मारना सब फाउल हैं दोस्तों। शब्दावली नॉकआउट, खिलाड़ी मुक्के से गिर जाए तो 10 सेकंड तक ना उठे तो उसे गिनी जाती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बोलने पर अगर नहीं उठता तो नॉकआउट तकरार दे दिया जाता है। तकनीकल नॉकआउट की बात करें, जब रेफरी को लगे कि प्लेयर अब लड़ने की स्थिति में नहीं है और मैच को रोक दे तो तकनीकल फाउल हो जाता है। जैब, सीधा और तेज मुक्का मारना, ठीक है, जैब कहा जाता है। डक, सिर झुकाकर मुक्के से बचना कहा जाता है भैया डक। अब दोस्तों हम शुरू करते हैं धुआंधार तैराकी में, धुआंधार रिवीजिंग में तैराकी के बारे में चर्चा करते हैं। तैराकी का इतिहास दोस्तों, प्राचीन काल में तैराकी प्रागैतिहासिक काल से ही अस्तित्व में है। मिस्र, ग्रीस और रोमन सभ्यताओं में तैराकी का उपयोग सैन्य प्रशिक्षण और मनोरंजन के लिए किया जाता था। अब बात करें दोस्तों आधुनिक तैराकी 19वीं सदी की शुरुआत में 1830 के आसपास लंदन में आधुनिक तैराकी की प्रतियोगिताएं शुरू हुई दोस्तों। ओलंपिक में 1896 में एथेंस में आयोजित पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों में पुरुषों की तैराकी व महिलाओं को 1912 के स्टॉकहोम स्वीडन में शामिल किया गया। 1904 में गोताखोरी को शामिल किया गया। स्थापना की बात करें तो फीना की स्थापना 1908 में हुई। फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशनल एसोसिएशन के रूप में, नेशन याद रखना, ठीक है। हेडक्वार्टर लोसाने स्विट्जरलैंड है। अगर स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये दोस्तों 1948 में इसकी स्थापना हुई और जिसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद गुजरात में है, ठीक है। वर्तमान में दोस्तों वर्ल्ड एक्वेटिक कर दिया गया है जनवरी 2023 से फिना को हटा के। भारत को ओलंपिक में 1928 से शामिल किया गया। पुरुष अर्जुन पुरस्कार मिला बजरंगी प्रसाद को 1961 में, जबकि द्रोणाचार्य निहार अमीन को मिला और 2015 में ध्यानचंद मिला भैया सुशील कोहली को। किसको? सुशील कोहली को, ठीक है। अगर हम इसके जो पूल की बात करें दोस्तों तो पूल इसका लंबा होता है 50 मीटर। कितना? 50 मीटर लंबा होता है और यही चौड़ा होता है दोस्तों 25 मीटर। 25 मीटर जो है इसका पूल चौड़ा होता है और इसमें 10 लेनें होती हैं और प्रत्येक लेन की चौड़ाई 2.5 मीटर होती है, ठीक है दोस्तों, 2.5 मीटर होती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
चर्चा करते हैं। स्विमिंग पूल लंबाई चौड़ाई 50 मीटर लंबाई और 25 मीटर की चौड़ाई के साथ स्विमिंग पूल बनता है। गहराई कम से कम 2 मीटर की गहराई हो दोस्तों। प्रतियोगिता के लिए कम से कम भैया 2 मीटर गहराई होनी चाहिए। लेन दोस्तों कुल लेन 10 होनी चाहिए। 8 प्रतियोगिता के लिए, 2 बफर के लिए। लेन की चौड़ाई 2.5 मीटर होती है भैया। पानी का तापमान 25 सेल्सियस से 28 सेल्सियस तक होना जरूरी है। ठीक है। तैराकी स्पर्धा व्यक्तिगत क्रम दोस्तों, तो हम व्यक्तिगत तैराकी के क्रम को याद रखने के लिए याद रख सकते हैं। बिट्टो बेबी फ्री है अकेली। ठीक है। घर में मान लो कोई काम है तो बिट्टो बेबी फ्री है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। बटरफ्लाई बैक बेस्ट और फ्री। ठीक है, स्टाइल। टीम रिले में बात करें तो बेबी बिट्टो, बेबी बिट्टो। ठीक है, बेबी बांटो फ्री में। ठीक है। टीम की बात करेंगे तो बेबी पहले आ जाएगा। ठीक है, कोई भी टीम होती है तो बेबी को पहले आना होता है। तो बैक और बेस्ट। इसके बाद बटरफ्लाई। ठीक है, वैसे एक याद रखेंगे तो दूसरा याद हो ही जाएगा। ओलंपिक राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख स्पर्धाएं दोस्तों, ओलंपिक में राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख स्पर्धाएं जो होती हैं इसमें होती हैं दोस्तों, कुल होती हैं कितनी होती हैं, तो पुरुषों की 18 होती हैं और महिलाओं की भी 18 इवेंट होते हैं। अगर कौन कौन से होते हैं तो हम उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। महिला व पुरुष के लिए फ्री स्टाइल में दोस्तों 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर और 1500 मीटर की रेसेस होती हैं। बैक स्ट्रोक की बात करें तो 100 मीटर, 200 मीटर होता है। ब्रेस्ट स्ट्रोक दोस्तों 100 मीटर, 200 मीटर। बटरफ्लाई 100 मीटर, 200 मीटर। इसके बाद इंडिविजुअल रिले की बात करें अगर हम, तो इंडिविजुअल मेडले की बात करें तो 200 मीटर, 400 मीटर। और टीम मेडले की बात करें इंडिविजुअल 4 गुना 100 मीटर पुरुष व महिला के लिए। रिले की बात करें दोस्तों महिला व पुरुष के लिए तो 4 गुना 100 मीटर फ्री स्टाइल और 4 गुना 200 मीटर फ्री स्टाइल। और दोस्तों 4x100 मेडले मिश्रित मेडले। ठीक है, 4x100 मेडले मिश्रित मेडले होती है, पुरुष व महिला दोनों के लिए होती है भैया। ठीक है। नोट 50 मीटर की वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है दोस्तों। और बैक ब्रेस्ट बटर में होती है दोस्तों। मेडले क्रमशः दोस्तों 200 में 50-50 करके दौड़ा जाता है, 400 में 100 मीटर करके दौड़ी जाती है। ठीक है। अब बात करते हैं मेडले इंडिविजुअल होती है, टीम होती है। ठीक है। लेन 0 से 9 तक होती है। बाहरी लेन, इनके बाहर की रस्सियां हरे रंग की होती हैं दोस्तों। अब बात करते हैं लेन 1, 2, 3, 6, 7, 8, इनके बीच की रस्सियां नीली व सफेद रंग की होती हैं। ठीक है। अब दोस्तों सफेद रंग की यूज होने लगी है तो B/G से याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट हरी और लास्ट में हरी दोस्तों। ठीक है। इसके बाद ये है रस्सियां हमारी। फिर बीच की रस्सियां दोस्तों 5, 6, 7 सफेद या पीले रंग की। फिर 2, 3, 4 और 8, 9, 10 ये हमारी होती नीले रंग की। इसके बाद रस्सियां नंबर 1 और नंबर 11 ये होती है हरे रंग की। ठीक है। यहाँ दोस्तों रस्सियों की बात हो रही है, रस्सियां 11 होती है, लेन 10 होती है, ध्यान रखेंगे आप। नोट अंतिम 5 मीटर पुल के दोनों सिरों पर, ठीक है, रस्सियों के रंग दोस्तों बदलकर लाल हो जाता है, रंग बदलकर लाल हो जाता है, क्योंकि ये संकेत देता है कि दीवार दोस्तों क्या है, आने वाली है, दीवार आने वाली है। इस प्रकार दोस्तों हमारे गेम्स का रिवीजन कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।